हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम अनिरुद्ध शर्मा। मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद अनिरुद्ध सर पर। डियर, जो आज हम कॉन्सेप्ट करेंगे उसका नाम रहेगा कोडिंग डिकोडिंग। अगर बात करूं इस कॉन्सेप्ट के इंपॉर्टेंस के बारे में, चाहे आप बैंक की बात करें, चाहे आप एसएससी की बात करें, चाहे रेलवे की, चाहे स्टेट लेवल के एग्जाम्स की, चाहे आप बात कर लीजिए यूपीएससी के सी सेट के एग्जाम की, इस कॉन्सेप्ट से हर बार किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट, उसके साथ बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर पहला आपको दिखाई दे रहा होगा। अगर बात करूं इस क्वेश्चन के बारे में, आपके पास मात्र लास्ट के 10 सेकंड बचे हैं और मैं कहता हूं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। तो आप कैसे करेंगे? आप यही कहेंगे, सर हर एक वर्ड को एक बार लिख लें, फिर उसके कोड को एलिमिनेट करें। कैसे? कंपेयर करके। भाई आप एक बात बताओ, सिर्फ 10 सेकंड बची हो, क्या आप वर्ड लिखने में बच जाओगे? चाहे 10 सेकंड बचे, चाहे 30 सेकंड बचे, आपने कोई वर्ड नहीं लिखना। आज ये वीडियो सेशन इसी के लिए डाला गया है। हम पूरे कॉन्सेप्ट में, पूरे वीडियो में कहीं पर भी वर्ड को एज इट इज नहीं लिखेंगे। डायरेक्ट आपको आंसर देना होगा बिना कॉपी और पेन के। कैसे? चलिए देखिएगा। बात करूं अगर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, ये पहली 4 इक्वेशन में मेरे पास क्या दे रखा है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। इसको मैं बाद में देख लूंगा, लेकिन इंपॉर्टेंस है पहले देखा क्या जाए वो वर्ड जो कि आपसे पूछा गया है। क्या? इंप्रेसिव। आप डायरेक्ट जाइए अब कहां पर? इक्वेशंस में। इंप्रेसिव यहां पर भी और थर्ड इक्वेशन में भी आपको इंप्रेसिव मिल जाएगा। आप बाकी वर्ड को देखिए मत। जब टाइम ही आपके पास 5 से 10 सेकंड का है, तो आप वहां पर 1-1.5 मिनट कैसे लगा पाएंगे? नहीं ना। तो आप यहाँ पर डायरेक्ट एलिमिनेट करिए जिसके बारे में आपसे पूछा गया है। जैसे कि इंप्रेसिव पहली 3 इक्वेशन में है, तो ऑब्वियसली बात है इसका कोड भी पहली 3 इक्वेशन में मिलेगा। चलिए चेक करते हैं। सी डी ये रहा, टी डी ये रहा। पहली 2 इक्वेशन में 2 कोड कॉमन आए। किस किस का? इंप्रेसिव और दूसरा वर्ड कॉमन था ब्यूटी। ब्यूटी से तो हमारे पास लेना देना है नहीं। किसके लिए जानना है हमने? इंप्रेसिव के लिए। क्या थर्ड इक्वेशन में आपके पास इंप्रेसिव तो था ही, क्या ब्यूटी भी है? नहीं है। तो थर्ड इक्वेशन में सिंगल एक ही वर्ड है जो कि पहली 2 इक्वेशन से कॉमन आया है। कौन सा? इंप्रेसिव। तो उसी का कोड कॉमन आएगा। क्या कॉमन आया डियर? सी डी। डायरेक्ट आंसर देंगे क्या? सी डी। भाई ये जो मार्कर आप देख रहे हो, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए यूज करते हैं, अन्यथा आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन के ऊपर। ये क्या फाइंड आउट करना है? कोड फाइंड आउट करना है। किसका? एंड का। पहले देख लीजिए एंड लिखा कहां है? सिर्फ फोर्थ इक्वेशन में। अब ये इसके या एंड आपको किसी और इक्वेशन में दिखाई दिया? थर्ड में नहीं है, सेकंड में नहीं है, फर्स्ट में नहीं है। अगर एक ऐसा वर्ड आपको फाइंड करने के लिए बोला जाए जो कि किसी और इक्वेशन में है ही नहीं, तो आप कैसे एलिमिनेट करते हो? बाकी को एलिमिनेट कर देते थे। स्टडी मिल गया। वर्ल्ड, क्या आपके पास वर्ल्ड पहली, दूसरी, तीसरी किसी इक्वेशन में मिला? नहीं। दैट मीन्स जिस इक्वेशन एंड के बारे में बात कर रही थी, उसी इक्वेशन में वर्ल्ड भी है और उसका भी कोड कहीं और नहीं है। दैट मीन्स आप अब कंफर्म आंसर नहीं दे पाएंगे कि एंड का आंसर कंफर्म क्या होगा, बट दे पाएंगे क्या? आइदर और में। बाकी जो वर्ड था स्टडी, उसको हटा दो। स्टडी का कोड हटाओगे तो हट जाएगा क्या डियर? पीटी, जो कॉमन था। अब आइदर और लग जाएगा बाकी 2 कोड्स में, बी ओ जी एम में। दैट मीन्स ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपकी स्क्रीन के ऊपर। ये नेचर का कोड फाइंड आउट करना है। क्या पहली इक्वेशन में नेचर है? नहीं। दूसरी में तो है। क्या तीसरी में है? जी है। सेकंड और थर्ड में क्या क्या वर्ड आपके पास कॉमन है? इंप्रेसिव है, नेचर, और 2 ही वर्ड आपके पास कॉमन है। कौन सा? इंप्रेसिव एंड नेचर। इंप्रेसिव का आप हटा चुके थे, क्या कॉमन था आपके पास? सीडी, क्योंकि पहली क्वेश्चन में भी इंप्रेसिव था, उसका कोड वहां पर भी था। क्या? सीडी। इसको तो हटा दिया, बचा क्या? सिर्फ एक ही वर्ड और उसी का कोड बच जाएगा। क्या? के एम। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देखिए। बताना है कि टीटी कोड किसके लिए यूज किया गया है। तो आप
पहले वर्ड को देखते थे, अब कोड को देखिएगा। क्या पहली इक्वेशन में टीडी है? जी है हमारे पास। दूसरी में? जी है टीडी हमारे पास। थर्ड में, फोर्थ में नहीं है। तो पहली और दूसरी इक्वेशन में देखिए कौन कौन सा वर्ड कॉमन आया। क्या क्या? ब्यूटी और इम्प्रेसिव। इसके अलावा कोई वर्ड कॉमन नहीं है। दो वर्ड कॉमन है तो दो कोड कॉमन आए। क्या? टीडी और क्या कॉमन आएगा? सीडी। क्या बीटी किसी और इक्वेशन में है? थर्ड में और फोर्थ में नहीं था। बट दूसरा जो कॉमन आया, क्या? इम्प्रेसिव। क्या किसी और इक्वेशन में ये है? जी हमारे पास इम्प्रेसिव थर्ड इक्वेशन में भी था। तो ये दो कोड कॉमन आए थे, तो उनमें से एक कोड थर्ड इक्वेशन में भी मिलेगा। क्या मिला? सीडी। तो सीडी तो हट जाएगा किसके लिए? इम्प्रेसिव के लिए। तो पहली दो में कॉमन आया था क्या? टीडी। तो किसके लिए बच जाएगा? ब्यूटी के लिए। तो डायरेक्ट आंसर क्या? फिफ्थ ऑप्शन। क्या आप भी इस अप्रोच से आप आंसर दे पाओगे? तो बताइएगा डियर। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या? बीओ कोड किसके लिए यूज किया गया? आपने कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे देना। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर देखिएगा कैसे दिया जाएगा। अब ये 6 to 10 बड़े ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। देखिएगा ट्रिकी क्वेश्चंस होंगे। व्हाट इज द कोड फॉर द वर्ड पॉसिबल? पॉसिबल का आपने बताना है। पॉसिबल हमारे पास पहली इक्वेशन में है, दूसरी में नहीं है, तीसरी में मिल जाएगा, फोर्थ में नहीं है। क्या पॉसिबल के अलावा कोई और वर्ड भी कॉमन है इन दोनों इक्वेशन में? ऑन, थ्री, पजल। और कोई वर्ड कॉमन नहीं है। एक ही वर्ड कॉमन है तो एक ही कोड कॉमन आएगा। क्या कोड कॉमन आया डियर? एसयू। क्या कोड कॉमन आया? एसयू। DYNOSM कुछ भी कॉमन नहीं आया। तो आपके पास आंसर आ जाएगा क्या? फोर्थ ऑप्शन। करेक्ट हो जाएगा क्या? एसयू। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। अब यहां से ट्रिकी हो जाता है क्वेश्चन। ये जब भी आपके पास इफ वर्ड यूज किया जाए, दैट मीन्स जो आपसे आंसर पूछता है वो इनफ नहीं है यहां से फाइंड आउट करने के लिए, जो आपके पास गिवन इक्वेशन है। आपके पास बोला जाता है ये चार इक्वेशन साथ में जो इंफॉर्मेशन अब हम ऐड ऑन कर रहे हैं, इनको कंपेयर करके बताइए किसका कोड द और हार्ड का। हमने यहां पर भी वही पैटर्न अपनाना है जो अभी तक के क्वेश्चन में अपनाया था। किसका फाइंड आउट करना है? द और हार्ड का। पहले चार इक्वेशन थी, अब ऐड ऑन हो गई तो कितनी हो गई? 5। इन पांचों इक्वेशन में देखिएगा क्या क्या वर्ड हमने सर्च करना है। द और हार्ड। पहली इक्वेशन में द और हार्ड कहीं नहीं है, दूसरी में भी नहीं है, तीसरी में भी नहीं है, फोर्थ में भी द और हार्ड नहीं है। क्या आपके पास मिला? द और हार्ड। द नहीं, 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 नहीं। चारों की चार पहली चार इक्वेशन में द और हार्ड वर्ड ही नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है गिवन कोड भी उनके नहीं होंगे। तो अब पांचों इक्वेशंस में आपके पास द और हार्ड मिल जाएगा। ये रहा हार्ड और ये रहा द। बाकी को एलिमिनेट कर दीजिए। थ्री और पजल को, थ्री और पजल को। थ्री और पजल तो हमारे पास पहली और पांचवी से भी एलिमिनेट हो जाएंगी। तो पहली और पांचवी से एलिमिनेट करेंगे तो SM और DY। ये तो आपके पास थ्री और पजल का हट गया। बाकी किसके बच जाए? द और हार्ड का। भाई द और हार्ड का बोला गया है तो हार्ड और द का बताओगे या द और हार्ड का बताओगे, दोनों वैल्यू सेम होती है। तो HX और AR किसका कोड हो जाएगा हमारे पास? द और हार्ड का। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8। आप इसका आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। क्या बताना आपने? ऑन, इंपॉर्टेंट और ग्रेटर का कोड का आंसर आपने फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताएंगे हम लोग। क्या पूछा गया? ओम कोड किसके लिए यूज किया गया? पहले वर्ड की तरफ जाते थे, अब कोड की तरफ जाइएगा। ओम यहां नहीं है, सेकंड में हमारे पास ओम यहां मिल गया, थर्ड में हमारे पास ओम नहीं है, फोर्थ में है। क्या ओम के अलावा भी कोई और वर्ड या कोड कॉमन मिला? SM सेकंड में नहीं है, TA नहीं है, NX नहीं है। सिंगल कोड कॉमन है तो सिंगल वर्ड कॉमन आया होगा। क्या कोड कॉमन आया डियर? ग्रोथ। तो इसका कोड क्या हो जाएगा?
हमारे पास ग्रोथ। सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10th। भाई अब ना ही तो बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 10th का ऑप्शन क्या है, ना ही कोई आप फॉर्मूला बताऊंगा। आप सिर्फ जानना चाहूंगा क्या आप बिना ऑप्शन के इस क्वेश्चन नंबर 10th का आंसर दे सकते हैं, तो आप दीजिएगा कमेंट बॉक्स में और आपका इंतजार करूंगा आपके क्वेश्चन का वहां पर। डियर, जो भी आज हमने किया उम्मीद करूंगा वो आपको क्लियर हुआ होगा, आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा आज का सेशन। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलना और अगर नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन चाहते हैं तो बेल आइकन जरूर दबा देना। अगर इन क्वेश्चंस की पीडीएफ जानना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।